इस तपती गर्मी खूबसूरती छिन गई है, खूबसूरती कहीं खो गई है। एक तो पिंपल्स ने छीन ली, दूसरा एक्ने ने छीन ली और चेहरे का ग्लो भी चला गया है। क्योंकि आज की युवाओं की बहुत ही बड़ी समस्या है एक्ने, पिंपल्स, वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स। पिंपल्स भी बहुत तरीके के होते हैं, जैसे एक होते हैं पस वाले पिंपल्स होते हैं, एक होते हैं वाइट हेड्स वाले होते हैं, एक होते हैं ब्लैक हेड्स वाले होते हैं, एक होते हैं गांठ गांठ टाइप की बन जाती है। मोटे मोटे पिंपल्स होते हैं, गांठ टाइप की बन जाती है। तो अगर आपके चेहरे पे पिंपल्स हैं और आपके फेस पे एक्ने हैं, आप इसके लिए बहुत से घरेलू उपचार कर चुके होंगे। यहाँ तक कि कई बार डॉक्टर के पास जाने की नौबत भी आ चुकी होगी। बट ये डीट पिंपल्स, ये पस वाले पिंपल्स, सिस्ट वाले पिंपल्स, ये दाग धब्बे वाले पिंपल्स, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स नहीं जा रहे होंगे। क्योंकि ये जो हम रह रहे हैं, ये हम प्रदूषण में रह रहे हैं। हम गर्मी में जाते हैं, प्रदूषण है, धूल मिट्टी है, उससे इन्फेक्शन होता है। वही हाथ हमारे फेस पे बार बार टच होते हैं, तो उससे पिंपल्स जल्दी होते हैं और उसमें वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स का जल्दी से होना भी संभव है। और कुछ डिपेंड होता है हमारी डाइट पे कि हम डाइट प्रॉपर क्या ले रहे हैं। अगर हमारी वो स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है और हम उसके बाद भी ऑयली खाना खा रहे हैं, तो वो पिंपल्स होना स्वाभाविक है, पिंपल्स होंगे ही होंगे। क्योंकि ऑयली स्किन पे चिपचिपापन बहुत ज़्यादा होता है, उससे पिंपल्स बहुत जल्दी आते हैं और उससे जो पिंपल्स आते हैं वो दाग भी छोड़ के जाते हैं, उसके दाग भी ठीक नहीं होते। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, चाहे आप लड़के हैं चाहे आप लड़की हैं, अगर आप इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, इस प्रॉब्लम को झेल रहे हैं, इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, आपने बहुत से ट्रीटमेंट करा लिए बट आपके एक्ने, पिंपल्स, वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स नहीं जा रहे हैं और ये और बढ़ते ही जाते हैं, बढ़ते ही जाते हैं। आपने बहुत से घरेलू उपचार कर लिए होंगे, जानती हूँ घरेलू उपचार भी बहुत से करे होंगे, फिर भी आपके पिंपल्स, एक्ने नहीं जा रहे हैं। क्योंकि वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स की तो आम हो गई है समस्या, बिल्कुल आम हो गई है। वो आपको हर किसी के चेहरे पे मिल जाएंगे। जैसे मैंने कहा ना, एक तो हमारी डाइट प्रॉपर नहीं है, हम डाइट में तला हुआ बहुत ले रहे हैं, हम पानी की मात्रा पूरी नहीं ले रहे हैं, हम मिनरल्स नहीं ले रहे हैं, हम विटामिन्स नहीं ले रहे हैं, हम ऐसी कोई भी चीज़ नहीं ले रहे हैं जो हमारे पिंपल्स को कंट्रोल करेगी और हमारे पिंपल्स को होने से रोकेगी। तो आप सिर्फ ऊपर से लगा के ये चीज़ें कितना कंट्रोल कर लोगे, उससे तो कंट्रोल होगा ही होगा। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी, आप खाने में ध्यान दीजिए, आप पानी पूरी मात्रा में लीजिए और अपने जो फ्रूट्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, आप उसको अपने खाने में शामिल कीजिए। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, आप मेरी रेमेडी को और मेरी डाइट को 15 से 20 दिन तक फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी स्किन की ये एक्ने की, पिंपल्स की और ब्लैक हेड्स की, वाइट हेड्स की प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो रही है। चाहे आपने जितना भी ट्रीटमेंट करा लिया हो, चाहे आपने जितना मर्जी घरेलू उपचार कर लिया हो, इस रेमेडी से आपको बहुत ही ज़्यादा फ़र्क नज़र आएगा और आप देखेंगे कि आपके धीरे धीरे पिंपल्स भी ठीक हो रहे हैं, एक्ने भी ठीक हो रहे हैं। एक्ने पिंपल्स के लिए सबसे पहले आप अपने पानी की मात्रा पूरी कीजिए। आप पानी बहुत पीजिए। अगर आप पानी बहुत पीते हैं तो आपकी ये प्रॉब्लम थोड़ी सी इंटरनली भी सॉल्व होना शुरू हो जाएगी। और अगर आप पानी नहीं पी सकते, आप वर्किंग है, आपको टाइम नहीं मिलता है, तो आप कोशिश कीजिए डेली एक नारियल पानी ज़रूर पीजिए। गर्मियां हैं, बहुत ही आसानी से हर जगह मिल जाता है नारियल पानी। तो नारियल पानी में इतने मिनरल्स हैं और बहुत ही अच्छे मिनरल्स हैं, तो आप उसको डेली लीजिए। अगर आप अपने पिंपल्स, एक्ने, वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स ठीक करना चाहते हैं तो आप ये नारियल पानी डेली पीजिए। फिर खाने में आपने फ्रूट्स ज़्यादा कर दीजिए। गर्मियां हैं, फ्रूट्स भी बहुत ही अच्छे मिल रहे हैं, तो आप फ्रूट्स की मात्रा ज़्यादा कर दीजिए। और जो मैं आपको रेमेडी बताने वाली हूँ, आप उसको कंटिन्यू कीजिएगा।
ये जो रेमेडी है ये सच में बहुत ही पावरफुल, बहुत ही मैजिकल रेमेडी है। आप इसे, मैं बताऊंगी कि आपने इसे यूज़ कैसे करना है और आपने इसको कब स्किप करना है, कितने दिन बाद स्किप करना है और आपने कितने मिनट करना है, जैसे भी है मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगी, सारा कुछ बताऊंगी। और उस रेमेडीज़ के बाद आपने लगाना क्या है मैं आपको वो भी बताऊंगी। तो आपने बहुत ही ध्यान से वीडियो देखनी है और एंड तक वीडियो देखनी है। और इससे पहले आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड उन लड़का या लड़कियों को शेयर कीजिएगा जिनके फेस पे बहुत ही ज़्यादा पिंपल्स हैं, एक्ने हैं, बहुत सारे कील हो रखे होते हैं, वो कील निकलते नहीं हैं, वो टाइम के साथ साथ है ना बढ़ते जाते हैं। और कई बार पता क्या होता है, कई कील ऐसे होते हैं जो अगर नहीं निकाले गए ना, तो वो बड़े टाइम से नहीं निकाले गए ना, तो वो मस्से का रूप ले लेते हैं और वो फेस पे बहुत ही देखने पे अजीब लगता है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो आप ध्यान से देखिएगा। अगर आपकी एज ज़्यादा है, आप लड़का लड़की मतलब आपकी एज ज़्यादा है और आपके तब भी पिंपल्स हो रहे हैं, तो आप ये रेमेडी किसी भी एज में लगा सकते हैं। अगर टीन एज में हो रहे हैं, 11, 12, 13 साल की एज में पिंपल्स हो रहे हैं, एक्ने हो रहे हैं, तो ये इतनी घरेलू रेमेडी है, इतनी घरेलू रेमेडी आप बच्चे को भी लगा सकते हैं। बट अपनी स्किन को प्रोटेक्ट कीजिए, आप अपने स्किन का ध्यान रखिए, क्योंकि ये पिंपल्स, एक्ने बहुत ही देखने में बहुत ही बुरे लगते हैं। और इसके साथ साथ जो मैं आपको रेमेडी बताने जा रही हूँ, ये आपके फेस के दाग धब्बे भी हटाएगी, झाइयाँ भी हटाएगी, पिंपल्स तो हटाएगी ही हटाएगी। और जो भी आपके फेस पे प्रॉब्लम है, फाइन लाइंस हैं, कालापन है, स्किन इवन टोन नहीं है, ये सारी प्रॉब्लमों को सॉल्व करेगी। और ये रेमेडी ऐसी है, आप देखना इस रेमेडी से एकदम से ही आपको अपनी स्किन पे चमत्कार लगेगा। सच बोल रही हूँ, आप मेरे ऊपर विश्वास कीजिए। इस रेमेडी से कोई बहुत भारी भरकम रेमेडी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। आप सोचते हो कि भाई इतना ताम झाम मैं नहीं कर सकती, मेरे पास टाइम ही नहीं होता। क्योंकि मैंने अक्सर लोगों से सुना है कि अगर मैं जैसे कोई भी किसी का भी फेस ख़राब होता है और कोई बोलता है तो वो बोलते हैं हमें तो टाइम ही नहीं होता केयर करने का, हम बिज़ी हैं, ये वो। तो आप उस रेमेडी के आप 2 या 3 मिनट का काम है आपका। आप अगर उसे रात में भी कर सकते हैं, आप उसे दिन में भी कर सकते हैं, आप उसे कभी भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं बताने जाऊंगी आपको रेमेडी क्या लेनी है। आपने बस आपने सबसे पहले फेस क्लीन कर लेना है। क्लीन करने के बाद जो मैं अभी आपको रेमेडी बताऊंगी आपने उसको लगा लेना है। सबसे पहले आपने एक कटोरी ले लेनी है जो मैं लेके बैठी हूँ। इसमें आपने एक बहुत ही बड़ा चम्मच आपने बेसन मिलाना है। वही बेसन जिसके पकोड़े बनते हैं, जिसकी आप पकौड़ियाँ बनाते हो, जिसकी आप कढ़ी बनाते हो, हर किचन में आपको मिल जाएगा। कुछ बाज़ार से नहीं लाना, कुछ नहीं करना। आपने कम से कम अगर आप पूरी बॉडी पे लगा रहे हो, तो अगर हाथ पैरों पे लगा रहे हो, पूरी बॉडी पे लगा रहे हो, क्योंकि इससे पूरी बॉडी की टैनिंग, पूरी बॉडी के दाग धब्बे, जैसे मर्जी दाग धब्बे हों, वो सब रिमूव होंगे। तो आप उस हिसाब से बना लीजिएगा। ये मैंने 2 चम्मच बेसन लिया है और इतना ही बिल्कुल सेम क्वांटिटी में मैं लूँगी। 2 चम्मच अगर मैंने बेसन लिया है तो मैं सेम क्वांटिटी में इतना ही लेना है मैंने शहद। ये मैंने ले लिया है इतना ही शहद। 2 चम्मच अगर आपने बेसन लिया है तो आपने 2 चम्मच शहद लेना है और इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है, इसका पेस्ट बना लेना है। जितना आप बेसन लोगे आपने उतना ही शहद लेना है, तभी ये रेमेडी काम करेगी। और जैसे आपको पता है कि शहद हमारे फेस को नमी देगा, क्लीन करेगा, हमारी स्किन को डिटॉक्स करेगा शहद। और बेसन के फ़ायदे तो आपसे छुपे नहीं हुए, बेसन के फ़ायदे तो आपको सब पता है। तो आपने इसको लगाना कैसे है मैं इसको अभी बताती हूँ। पेस्ट बना लेने के बाद आपने इसमें, अगर आपको थोड़ा सा शहद कम लग रहा है तो आप थोड़ा सा शहद डाल सकते हैं,
बट इसमें आपने कोई रोज़ वाटर, कोई पानी, कुछ नहीं डालना। ये देखिए, ये बिल्कुल ही स्मूथ पेस्ट तैयार हो गया, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ पेस्ट तैयार हो गया, आप देख सकते हैं। इसमें सिर्फ शहद और बेसन है, आपने कुछ नहीं डालना। अब इसको लगाना कैसे है, मैं आपको लगाने का तरीका बता देती हूँ। आपने सबसे पहले फेस धो लेना है। आपने ये बहुत ही मोटी लेयर पे फेस पैक की तरह इसे लगाना है। अभी इसे मसाज नहीं करनी, आपने इसे फेस पैक की तरह लगाना है। आप विश्वास कीजिएगा, ये बहुत ही आपके पिंपल्स में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करेगा, बहुत ही ज़्यादा। शहद आपके ना जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो भी आपके कंट्रोल करेगा शहद। शहद हमारे फेस को वाइटनिंग भी देगा, सांवलापन भी दूर करेगा और हमारे एक्ने भी दूर करेगा। जो ऑयल होगा वो भी कंट्रोल करेगा। अब आपने इसको थिक लेयर में फेस पे लगा लेना है 10 मिनट के लिए। अगर आपको फेस पूरा ड्राई लग रहा है तो आप इसकी एक लेयर और लेके लगा सकते हैं। ये थिक लेयर में लेके लगा लेना है आपने। मैं आपको चेहरे पे लगा के बता रही हूँ, लेकिन आप गर्दन, हाथ, पैर कहीं पे भी लगा सकते हैं इसे। तो इसे थिक लेयर में लगा के, अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा ड्राई हो रहा है या टाइट हो जाएगा, तो आप इसके ऊपर एक लेयर और लगा सकते हैं। और ये 10 मिनट तक ऐसे लगा रहने दें। 10 मिनट बाद आप इसे नॉर्मल पानी से धो सकते हैं। बट जब भी आप छुड़ाएंगे, जब भी आप इसको धोएंगे, हल्के हल्के पहले 2 से 3 मिनट मसाज कर लेंगे, फिर वॉश करेंगे। मैं अभी आपको वॉश करके इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ कि कितना अमेजिंग रिज़ल्ट आएगा। देखिएगा आप रिज़ल्ट। देखिए फ्रेंड्स, मैंने वॉश कर लिया है। बहुत ही सुंदर रिज़ल्ट आया है इसका, बहुत ही। अगर आपका पैक बचता है तो आप बॉडी पे कहीं पे भी लगा सकते हैं। जहाँ पे भी आपको लग रहा है दाग धब्बे हैं या कोई भी रिंकल्स हैं, आप किसी भी हिस्से पे लगा सकते हैं। और इसे हफ्ते में आप 2 बार कीजिए। अगर आपके एक्ने बहुत ज़्यादा है तो आप इसे हफ्ते में 2 बार कीजिए, आपको बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। देखिए, बहुत ही वाह, मेरे को तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। आप इसे यूज़ कीजिए, आपको बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे, जैसे मुझे रिज़ल्ट मिला है आपके सामने। अगर आप रात को यूज़ करते हो तो आप रात को मॉइस्चराइज़र लगा के ज़रूर सोना। और अगर आप दिन में यूज़ करते हो तो आप कोई भी, किसी का भी, घर का या बाहर का, कोई सा भी आपके पास सनस्क्रीन लोशन है, आप सनस्क्रीन लोशन ज़रूर लगाना। और देखना आपके एक्ने, पिंपल्स, वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, सब चीज़ों की छुट्टी हो जाएगी। बशर्ते जब भी आप छुड़ाओगे, आप इसे नोज़ की साइड में मसाज करके, यहाँ मसाज करके, जहाँ पिंपल्स है हल्के हल्के वहाँ पे मसाज करके धोगे तो आपको बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट मिलेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करना एंड शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, क्योंकि मुझे मोटिवेट करना और सजेस्ट करना कि मैं अगली वीडियो आपके लिए किस टॉपिक पे लेके आऊँ, और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, बाय बाय।